जय हिंद बच्चों। वेलकम बैक बच्चों। आज हम फिर उपस्थित हैं अपनी वही सीरीज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी सीरीज में हम लोग क्या कर रहे थे, पर्यायवाची पर चर्चा कर रहे थे। तो आइए कुछ और नए नए शब्दों के, पर्यायवाची शब्दों के पर्याय क्या हैं उनका अध्ययन करते हैं। आइए पहला पहला हमारा पर्यायवाची शब्द है तम। तम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तम माने होता है अंधकार। अंधकार कब होता है? जब हमारा सूर्य देवता, सूर्य भगवान यहाँ से चले जाते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में चले जाते हैं, तो क्या हो जाता है? अंधकार छा जाता है। ठीक है ना, अंधकार छा जाता है। तो आपसे ये ना कहा जाए कि हमारे यहाँ उत्तरी ध्रुव, हमने इंडिया में या उत्तरी ध्रुव में जितने कंट्री हैं वहाँ पे अंधकार हो जाता है, बट वही सूर्य देवता जब दक्षिणी ध्रुव में चले जाते हैं, यहाँ से जाते हैं किधर? दक्षिणी ध्रुव में, तो वहाँ दिन हो जाता है। और जब वहां से वो फिर यहाँ आ जाते हैं, जब हमारे यहाँ दिन होता है तो फिर क्या हो जाता है? दक्षिणी ध्रुव में रात हो जाती है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है उसी को, क्योंकि यदि सूर्य न रहे तो हमें लाइट का, प्रकाश का मोह दर्शन ना हो, इसीलिए वो जो तम है, तम माने होता है अंधकार। ठीक है ना, जब सूर्य का दर्शन ना हो सके तो क्या कहेंगे? अंधकार। इनका पर्यायवाची क्या है? तम का पर्यायवाची तिमिर, अंधकार, अंधेरा, अंधियारा, तमिश्रा, तमस, ध्वांत। तम का पर्यायवाची है तिमिर, अंधकार, अंधेरा, अंधियारा, तमिश्रा, तमस और ध्वांत। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तम के। जैसे तिमिर, अंधकार, अंधेरा, अंधियारा, तमिश्रा, तमस, ध्वांत। अब अगला शब्द है हमारा क्या है? तोता। तोता। तोता आप सब जानते होंगे, तोता एक हरे कलर का पक्षी होता है, और इस पक्षी, इसे पालतू पक्षी भी कहा जाता है, या कहा नहीं, रियल में पालतू पक्षी ही है। और इसकी एक अजीब सी विशेषता है, या इसे जो भी रटा दीजिए आप वो रट लेता है। ठीक है ना, यानी इन्हें राम राम कहलाइए तो राम राम कहेंगे, या इन्हें जो भी रटा दीजिए आप रटते रहे, ये रटेंगे, जो आप बोल दिए बोलेंगे, बट ये इनका राम कौन है ये नहीं जानते। ठीक है ना, तो ये इन्हें इसीलिए रत्तू टोटा भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो रत्तू रट्टू तोता, तो इन्हें इसी से लिया जाता है। तो ये तोता। तोता का पर्यायवाची है सुग्गा, कीर, सुक, सुआ, रक्त, तुंड, दाड़िम, प्रिय। क्या कहा मैंने? सुग्गा, तोता का पर्यायवाची सुग्गा, तोता का पर्यायवाची कीर, तोता का पर्यायवाची सुक, तोता का पर्यायवाची सुआ, रक्त, तुंड, तोता का पर्यायवाची दाड़िम और प्रिय भी होता है बच्चों। तो यानी अब आप समझ गए होंगे, तोता का पर्यायवाची सुग्गा, कीर, सुक, सुआ, रक्त, तुंड, दाड़िम, प्रिय। ठीक है, अब अगला तरु। तरु माने होता है वृक्ष। वृक्ष, वृक्ष साथियों, वृक्ष, यह कहा जाए अगर वृक्ष ना होता तो शायद हम भी ना रहते, क्योंकि वृक्ष ही हैं जो हमारे लिए भोजन का निर्माण करते हैं, जो हमारे लिए जो है भोजन पकाने का व्यवस्था करते हैं, या हमारे लिए सांस लेने की जो हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन है वही बनाते हैं। ठीक है ना, तो आइए वह हम इसी तरु पर वृक्ष इनका किस किस नाम से जानते हैं, यानी इनका पर्यायवाची क्या है? देखिए, तरु। तरु का वृक्ष, पेड़, विटप, पादप, द्रुम। वृक्ष, पेड़, विटप, पादप, द्रुम। यानी तरु माने वृक्ष का पर्यायवाची वृक्ष, पेड़, विटप, पादप, द्रुम। फिर अगला जाता है तरंग। तरंग का पर्यायवाची, तरंग किस में पाया जाता है? तरंग समुद्र में पाया जाता है, तरंग नदियों में पाया जाता है, तरंग तालाबों में पाया जाता है जिसमें पानी हो। अगर मान लो तालाब है उसमें पानी नहीं तो वहां तरंग कहाँ पाओगे, है ना? तो उसे इसी तरंग का पर्यायवाची है लहर, हिलोर, उर्म, वीची, उल्लोल। तरल का पर्यायवाची क्या है? तरल तरल का पर्यायवाची क्या है? लहर, लहर, हिलोर, उर्मी, वीची, उल्लोल। लहर, हिलोर, उर्मी, वीची, उल्लोल। ठीक है, अब अगला तालाब। तालाब
सर सरोवर पोखर सर सरोवर पोखर तड़ाग जलाशय पुष्कर ताल छंद। ठीक है ना, ये किसका सर, सर माने तालाब, सर का किसका पर्यायवाची है, तालाब का। सरोवर, पोखर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, ताल, छंद, ये सब किसके पर्यायवाची हैं बच्चे, तालाब के। अब आ जाता है तरुणी। तरुणी 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 माने होता है युवती। युवती एक ऐसी लड़की जो अभी यौवना में आई है ना, उसे ही क्या कहा जाता है, तरुणी। ठीक है ना, तो ऐसी ऐसी लड़की आप सब समझते ही होंगे ना, आप लोग तो नज़र रखते ही हैं, तो इसीलिए उनका कई नाम है। तरुणी, तरुणी माने युवती। युवती यानी अभी जिसका यौवना आया हुआ है, ठीक है ना, यानी वो यौवना से भरी हुई युवती। युवती, नव युवती माने अभी नए नए। यौवनवती यानी जो अपने यौवन में एकदम मस्त हो गई है, ठीक है ना। प्रमदार, रमणी, मनोज्ञा, यानी तरुणी का पर्यायवाची युवती, नव युवती, यौवनवती, प्रमदा, रमणी, मनोज्ञा, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तरुणी की। अगला शब्द है हमारा तलवार, है ना। तलवार तो आप सब लोग देखे होंगे, ठीक है ना। तो पहले प्राचीन समय में जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी एक राजा से दूसरे राजा में, इन्हीं सब चीज़ों के सहारे हुआ करती थी ना, लाठी डंडा तलवार उलवार यही सब चलता था। तो तलवार आज और इवन एक धर्म में भी इसकी मान्यता बहुत ही है, सिख धर्म। सिख धर्म के लोग कहते हैं कि उनके पास एक तलवार जरूर रहना चाहिए, है ना। तो उसी का आज हम लोग क्या है पर्यायवाची तलवार का होता है करवाल, कृपाल, खड़ग, असी चंद्रहास। ये तलवार का करवाल, कृपाल, खड़ग, असी चंद्रहास, ये किसका पर्यायवाची है, तलवार का। अब अगला शब्द क्या है हमारा, दानव। दानव, दानव माने होता है, दानव का पर्यायवाची है राक्षस। राक्षस, दैत्य, निशाचर, निशिचर, असुर, संबर। राक्षस, दैत्य, निशाचर, निशिचर, असुर, संबर। ठीक है, तो ये किसका पर्यायवाची है, राक्षस का, राक्षस का। ठीक है ना, उन्हें राक्षस, निशिचर जो रात में चलता है, जो रात में चलता है उसे निशिचर या निशाचर। ठीक है ना, राक्षस तो आप जानते हैं, और आप जानते हैं सुर। सुर माने क्या होता है, देवता। जो देवता ना हो उसे क्या कहते हैं, असुर। ये देवता का पर्यायवाची भी क्या होगा, राक्षस ही होगा। हाँ, तो आगे अब आप देखिए, तो देवता, ठीक है ना, असुर का, निसुर का विलोम असुर क्या होगा, ये राक्षस का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है ना, तो आ जाता है बिजली। बिजली, बिजली का पर्यायवाची है बिजली, बिजली गिरी, या आप देखते हैं जी वो बिजली यह भी है जैसे हम लोग, जिससे हमारा पंखा चलता है, जिससे हमारी एसी चलती हैं, जिससे हमारे आजकल ये सब आप देख रहे हैं ना कि हमारे ये बल्ब, लाइट, ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, मोटर, तो ये सब बिजली से चलता है। इवन आप ये नेचुरल बिजली भी गिरती है, इसमें क्या हो जाते हैं लोग, जिसके ऊपर गिरती है उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है ना, इवन और एक व्यंग में भी, अगर यदि कोई नवयुवती या कोई नवयुवती खूब सज धज कर कहीं जाती है तो कहते हैं, कोई व्यंग में बोलते हैं कि बिजली कहाँ गिरेगी, है ना। तो आप सब लोग सब समझते, हाँ, तो हम लोग उसी के पर्यायवाची पर चर्चा कर रहे हैं ना। तो क्या है, चपला, चंचला, प्रभा, तड़ित, दामिनी, प्रीत, प्रभा। बिजली का पर्यायवाची क्या है, चपला, चंचला, प्रभा, तड़ित, दामिनी, प्रीत, प्रभा। तड़ित, दामिनी, प्रीत, प्रभा, यह किसका पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची है। अब आ जाता है अगला शब्द हमारा है दिन। दिन तो जानते हैं ना, जब दिन दिन जिस जब दिन, दिन का पर्यायवाची होता है दिवस, दिवावासर, वार। दिवस, दिवावासर, वार। दिवस, दिवावासर, वार। अब अगला शब्द है हमारा दिनांक, है ना। दिनांक का पर्यायवाची क्या होगा, दिनांक का
तारीख तिथि मिति, तारीख तिथि मिति। अब आ जाता है दीपावली। तो बच्चों दीपावली, दीपावली हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है, ठीक है। यह जहाँ तक है कि अक्टूबर या नवंबर महीने के अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में, इन्हीं के बीच में हर वर्ष मनाया जाता है। यह एक खुशी का त्यौहार है, बहुत ही खुशी का त्यौहार है, क्योंकि इसमें यह इसमें किसानों की फसल बन पक कर तैयार हो जाती है और लहलहाते किसान इसका त्यौहार का आनंद मनाते हैं, खूब आनंद मनाते हैं, खूब अच्छा पकवान बनाते हैं, अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, खूब अच्छा सजाते हैं, ठीक है ना। और यही सब, खूब पटाखे मनाए जाते हैं, यही सब होता है। तो ये है दीपावली, ठीक है। हालांकि अब जो है सभी लोग में जागरूकता आ रही, पटाखे से हमारा वायु प्रदूषण हो जाता है, हमारा वायु गंदी हो जाती है। तो इसीलिए अब आजकल नवयुवक, नए लोग जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, अब पटाखे पर जोर नहीं देते, हालांकि खान पकवान ये सब चीज़ पर अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आइए, बहुत अच्छी बात है कि सबको इसी तरीके करना चाहिए, क्योंकि पटाखे से बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारे लिए या हमारे बुजुर्गों के लिए सांस लेने में बड़ी ही प्रॉब्लम कर देते हैं। तो अब अगला शब्द हमारा क्या, दीपावली का पर्यायवाची क्या है? दीपावली का पर्यायवाची दिवाली, दीपमाला, दीपमालिका, दीपोत्सव, प्रकाशोत्सव। दिवाली, दीपमाला, दीपमालिका, दीपोत्सव, प्रकाशोत्सव। ये किसका पर्यायवाची है? दिवाली का। द्विज, अब अगला हमारा शब्द है द्विज। द्विज का पर्यायवाची, द्विज माने होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण बच्चों, ब्राह्मण, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ईश्वर और आत्मा, आत्मा और ईश्वर के जो मिलन के संबंध में की जानकारी के बारे में जाने हो, ज्ञाता हो, उसे ही क्या कहा जाता है? द्विज। द्विज माने होता है ब्राह्मण। हालांकि आजकल परंपरा हो गई है कि अगर एक ब्राह्मण जी के बच्चे हैं, उन्हें पता भी ना हो, फिर भी उन्हें ब्राह्मण ही समझा जाता है, जो कि गलत है, ठीक है ना। तीसरे बात ब्रह्म ज्ञानी, रियल में द्विज, द्विज का पर्यायवाची ब्रह्म ज्ञानी। ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी वेद विद, यानी जो वेदों को जाने, वेदों का ज्ञाता हो, वो क्या है हमारा? द्विज, ठीक है। अब अगला शब्द है दुख। तो दुख, दुख का पर्यायवाची क्या होगा? दुख बच्चों, दुख, दुख तो कहा जाए कि सभी लोग दुखी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि दुखी ना हो। इस संसार में जो भी आया है सभी दुख है। क्यों? क्योंकि यह संसार दुखों से भरा पड़ा है। यह संसार, आपने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना होगा, उन्होंने पहले ही कारण कहा क्या कि यह संसार दुखमय है, यह संसार दुखमय है। दुखमय क्यों है? क्योंकि मरना, जागना, मरना, उत्पन्न होना, पैदा होना, इस प्रकार से यह सब भी क्या है? एक दुख ही है, ठीक है ना। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा सुखी हो, ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो सभी किसी न किसी तरीके से परेशान है, ठीक है ना। अगर आप किसी से अपनी एक प्रॉब्लम बताते हैं तो वो अपनी कम से कम 10 प्रॉब्लम सुना देगा। जिसको आप समझते हैं कि वो सबसे सुखी है, उससे ही पूछेंगे तो आप अपनी एक प्रॉब्लम बताते हैं तो अपनी वो 10 प्रॉब्लम बताएगा, 10 दुख को गिना डालेगा। इसीलिए कहा जाता है यह संसार दुखमय है, दुखों से भरा पड़ा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो सब चीज़ पड़ा रहेगा, फिर भी हमें इसी में आगे बढ़ना है, हमें उनको दरकिनार करना है, हमें दरकिनार करके अपने एम पर पहुंचना है। क्योंकि हमारा एम क्या है? इस बार यूपी पुलिस पार, है ना, आरो पार। क्योंकि हमारा एम बन चुका है, हम लोगों का एम हो चुका है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी के कारण अब हम लोग पढ़ते हैं दुख। दुख का पर्यायवाची क्या? पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, यातना, उद्वेग, खेद, विषाद, संतोष, क्षोभ, यंत्रणा, संकट, शोक एंड उत्पीड़न, ठीक है ना। जैसे दुख का पर्यायवाची क्या है? पीड़ा। दुख का पर्यायवाची क्या है? व्यथा। दुख का क्या है? कष्ट। दुख का क्लेश। दुख का पर्यायवाची वेदना। दुख का यातना। दुख का उद्वेग। दुख का खेद। दुख का विषाद। दुख का संताप, क्षोभ,
यंत्रणा, संकट, शोक एंड उत्पीड़न। और उत्पीड़न तो ये रहा किसका पर्यायवाची? दुख का पर्यायवाची। ठीक है ना, बहुत ज्यादा है। आप याद, पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, यातना, उद्वेग, खेद, विषाद, संताप, क्षोभ, यंत्रणा, संकट, शोक, उत्पीड़न। ठीक है, अब क्या हो गया? दुस्तर बच्चों ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये दुस्तर, दुह स्तर लिखा हुआ है, ये नहीं रहेगा। ये क्या है सही? दुस्तर ऐसे रहेगा, दुस्तर। यह दुस्तर, दुस्तर का पर्यायवाची, दुस्तर का पर्यायवाची है कठिन विकट, कठिन विकट, अगम्य अवघट, कठिन विकट, अगम्य अवघट। किसका पर्यायवाची है? दुस्तर का पर्यायवाची है। दुस्तर का पर्यायवाची क्या है? कठिन विकट, अगम्य अवघट। फिर आ जाता है दूध, दूध का पर्यायवाची। दूध तो आप देखते होंगे ना, जब से हम लोग जन्म लेते हैं तो हमें पहला हमारा दूध, दूध ही हमें जिंदा करता है। माँ, वो माँ का दूध हो या जानवरों का दूध हो, ठीक है ना। हालांकि वह सौभाग्यशाली है, वह बच्चा सौभाग्यशाली है जिसे माँ का दूध मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं कि वो उन्हें माँ का दूध, या तो माँ के दूध ही नहीं पैदा हो रहा है, या क्या है कि माँ खुद ही दूध पिलाना नहीं चाहती, अपना इंजेक्शन लगवा लेती है, ठीक है ना, वो क्योंकि उनका फिगर खराब हो जाता है। तो ऐसी माताओं से हमारा विनम्र निवेदन है कि बच्चों का लाइफ मत बर्बाद कीजिए। उन्हें जहाँ तक हो अपना जो टाइम पीरियड है स्तनपान कराने का उन्हें जरूर कराएं। तो कोई नहीं, याद दूध, दूध का दुग्ध पीयूष पे क्षीर गोरस। क्या है? दुग्ध पीयूष पे क्षीर गोरस। ये किसका पर्यायवाची है? दूध का, दूध का पर्यायवाची। अब हमारा अगला शब्द है देवता, ठीक है ना। देवता, देवता, देवता मतलब देवता मतलब कहा जाए कि ईश्वर, ठीक है ना। आजकल तो ये देवता, देवता को लेकर के कभी कोई कहता है एक देवता है, कोई कहता है कि कई अनेक देवता हैं। जैसे हिंदू में कहते हैं कि करोड़ों 33 करोड़ देवता हैं, ठीक है। इवन वो 33 करोड़ देवता तो हैं, उन देवताओं में भी बहुत सारे छोटे बड़े हैं, ठीक है ना। तो इवन जो भी मान्यता हो वो मैटर नहीं करता, बट प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाती है देवता को लेकर के ही आपस में जब लड़ने भिड़ने लगते हैं, ठीक है ना। तो इन सबसे बचिए आप सब लोग, ठीक है ना। इनका यहाँ पर देवता, देवता पर हम क्या है पर्यायवाची के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। जैसे देव, अमर, सुर, विबुध, आदित्य, अमत्य, त्रिदश, गीरवाण, अमत्य, त्रिदश, गीरवाण। ये किसका पर्यायवाची है? देवता का पर्यायवाची है। किसका है? देवता का। अगला शब्द हमारा क्या है? द्रौपदी, द्वापर युग की स्त्री, है ना। द्वापर युग की स्त्री, ठीक है ना। एक ऐसी औरत जिसके 5 पति हैं, है ना। आप लोग जानते हैं ना किसकी थी द्रौपदी, किसकी पत्नी थी? पांडवों की। पांडव कौन कौन थे? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल एंड सहदेवा ना। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल एंड सहदेवा, है ना। और सहदेव, ठीक है ना। सहदेवा नहीं, सहदेव है, ध्यान रखना, है ना। तो ये 5 पांडवों की एक पत्नी थी द्रौपदी, द्वापर युग की, ठीक है ना। आजकल तो ये कैसे लोग थे कि एक पत्नी से अपना काम पूरा कर लेते थे ना। और आजकल के लोग तो अगर उनका बस चले तो इन एक व्यक्ति ही 5 नहीं और आगे भी बढ़ सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा समझिए, ठीक है ना। ये सब चीज एक के साथ एक ही सही रहता है ना। सही है, समाज के लिए अच्छा है ना। तो तो द्रौपदी, द्रौपदी, द्रौपदी का पर्यायवाची क्या है? कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, ठीक है ना। ये किसका पर्यायवाची है? ठीक है, द्रौपदी का। द्रौपदी का कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी। द्वेष, द्वेष का द्वेष का पर्यायवाची क्या? द्वेष माने होता है ईर्ष्या, ठीक है ना। आजकल तो ये सभी में कूट कूट कर भरा है।
बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो आप तो दिखाते हैं बहुत अच्छे, हम उनके दोस्त हैं, बट उनकी हाल वही है, मुख में राम बगल में छुरी। वो आपको दिखाते हैं ऐसा है, वो हमारे सच्चे दोस्त हैं, बट वो यही रखते हैं क्या, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, डाह, ये सब चीज। तो साथियों, आप लोग अपने ऐसे दोस्तों से सावधान रहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो कभी ना कभी आपको डस लेंगे, ऐसे उसी प्रकार डस लेंगे जैसे किसी सर्प को आप दूध पिलाते हो, किसी सर्प को आप दूध पिलाते हो। इसलिए सभी को, सभी से मिलिए, बट थोड़ा सा पहचान बना के रहिए, अच्छे से पहचानिए कि वो हमारे रियल दोस्त हैं या ये वाली भावना वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो मैं तो बस आगाह कर रहा हूं, बाकी तो आप सब लोग खुद ही इतना समझ जाइए, है ना। द्वेष, द्वेष का प्रयोग, ईर्ष्या जलन डाह खार, ईर्ष्या जलन डाह खार, शत्रुता विरोध दुश्मनी, शत्रुता विरोध दुश्मनी, किसका पर्यायवाची है, द्वेष का। दर्पण, दर्पण, दर्पण का पर्यायवाची क्या होता है, दर्पण, दर्पण आप लोग देखे ना, जिसमें अपना आईना देखते हो